बच्चों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो आज देखिए हम लोग क्या करेंगे, टेट पेटिकल के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे कि टेट पेटिकल कैसे लिखा जाता है। बाकी हम लोगों ने मार्किंग के लिए हमारे वीडियोस आप देखेंगे तो मार्किंग एंड लेआउट कैसे हम लोग करते हैं उसका पूरा प्रोसेस और उसको मार्किंग करते हुए हमने वीडियो में खूब बढ़िया तरीके से समझाया है, ठीक है ना। लेकिन अगर पेटिकल में लिखना हो तो लिखा कैसे जाता है, आज उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। मान लीजिए एक जॉब है, ये जॉब हमारा है। ये जॉब है हमारा। ठीक है, ये मान लीजिए ये हमारी साइज है 60 mm। ये 60 mm, ठीक। और ये भी मान लीजिए 60 mm। ये 60 mm, ठीक है ना। इसको ले लेते हैं, ये 15 mm और ये 15 हो गया, ठीक है ना। इसको ले लेते हैं 30, ये 30 mm हो गया, ठीक है ना। और ये जो ये सीधा गया है, ग्रुप्स जो गया है, ये 6 mm का ले लेते हैं। ये आपका ग्रुप जो सीधा गया है, ये दिखाया है, ये यहां से यहां तक, ये 6 mm का है, ठीक है ना। और ये जो है ये हम 10 mm की इसकी चौड़ाई है। ये 10 mm की है, ठीक है ना। ये जैसे मान लीजिए जॉब हमको बनाने को आ गया, ठीक, एग्जाम में आ गया, ये जॉब आपको बनाना है, सिंगल है ये, ठीक है ना। अभी हम लोग फिटिंग के बारे में नहीं करेंगे, अभी हम लोग सिंगल जॉब बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये जॉब आ गया, तो ऐसे जॉब में हम लोग लिखेंगे कैसे। सबसे पहले हम लोग ऊपर लिखेंगे एम, कि ये जो जॉब दिया गया उसका उद्देश्य क्या है। तो एम लिखेंगे। एम में देखिए क्या दिखाया गया है, एम में देखिए ये स्लॉट दिखाया है और ग्रुप दिखाया है। तो हम लिख लेंगे ग्रुप एंड स्लॉटिंग, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग डालेंगे, अगर इस तरीके से आएगा तो सबसे पहले हम लोग बढ़िया तरीके से अगर कॉपी आप लिखोगे और कॉपी जो एग्जामिनर चेक करेगा तो वो वहीं से आपको पहचान लेगा कि इस लड़के ने वास्तव में जॉब जो बनाया है स्वयं बनाया है और बहुत अच्छा बनाया है। क्योंकि लिखने के मैटर से ही, लिखने का जो मेथड होता है, तरीका होता है, उससे ही एग्जामिनर आपका समझ लेगा आपके बारे में, ठीक। तो पहले लिख लेते हैं इसमें एम, कैसे लिखा जाता है सीखिए। सबसे पहले एम कि इस जॉब का उद्देश्य क्या है। तो इस जॉब का उद्देश्य क्या है, स्लॉटिंग एंड ग्रूविंग है, ठीक है ना। स्लॉटिंग एंड ग्रूविंग, ठीक है ना। स्लॉट और ग्रुप बनाना है इसमें, ठीक। अब एम सबसे पहले हम लोग ऊपर लिखते हैं। इसके बाद हम लोग दूसरी जो नेक्स्ट लिखेंगे वो मटेरियल। मटेरियल क्या है, ठीक है ना।
तो ये डाला हमने मटेरियल। मटेरियल लिखा, मटेरियल क्या लिखा, ये ठीक, ये हो गया मटेरियल। अब मटेरियल किस चीज का है, ये क्या है, एमएस फ्लैट एक दिया हुआ है, ठीक है ना, एक ये एमएस का ब्लॉक पूरा दिया है आपको, तो लिखेंगे एमएस फ्लैट, एमएस फ्लैट, ठीक। एमएस का मतलब माइल्ड स्टील का जॉब है ना, माइल्ड स्टील का एक फ्लैट जॉब आपको एक ब्लॉक दे रखा है, तो ये एमएस फ्लैट हो गया। अब फिर इसके बाद साइज लिखेंगे, साइज कितना है 60 इंटू 60 और प्लस इसकी थिकनेस जो होगी, ये हमने अब जगह नहीं है तो इसलिए हमने नहीं बनाया, ये सिर्फ ये इस जगह पे शो कर रहे हैं ना, बाकी इधर हमने शो नहीं कर पाए। ये मान लीजिए आपका है 8 mm, ठीक है ना, तो एमएस फ्लैट कितने का है 60 इंटू 60 इंटू 8, ठीक है ना, और ऐसे लिख दिया करो आर डायमेंशन आर इन mm। आर डायमेंशन आर इन mm, ये लिख दिया हमने मटेरियल, फिर इसके बाद एमएस फ्लैट, ठीक है, तो ये हो गया एमएस। मटेरियल में क्या लिखा, एमएस फ्लैट 60 इंटू 60 इंटू 8, माने 60 mm लंबाई है, 60 mm चौड़ाई है और 8 mm इसकी थिकनेस या मोटाई की एक प्लेट है। तो और हम ये लिख देते हैं ब्रैकेट इस तरीके से बना के आर डायमेंशन आर इन mm, माने सभी डायमेंशन जो है वो मिलीमीटर में, एक एक में नहीं लिखते 60 mm इंटू 60 mm, ये अच्छा नहीं लगता। तो इस तरीके से देखिए यही सुंदरता होनी चाहिए लिखने के स्टाइल कि मटेरियल क्या है एमएस फ्लैट 60 लंबाई 60 चौड़ाई 8 mm मोटाई, तो 60 इंटू 60 इंटू 8 आर डायमेंशन आर इन mm, ठीक है, ये हो गया मटेरियल। इसके बाद अब लिखते हैं तीसरा आता है टूल्स एंड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, कौन कौन से इसमें टूल्स और इक्विपमेंट का उपयोग किया गया है। तो टूल्स एंड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, कौन कौन से टूल्स और इक्विपमेंट इसमें उपयोग में लाए गए हैं। तो सबसे पहले अब इसको जॉब को हम लोग देखते हैं। देखिए अननेसेसरी टूल्स भी हमें लिखने नहीं चाहिए, जो हमें जॉब में हमारे उपयोग में आए हैं बस वही टूल्स का इसमें हमें लिखना चाहिए। जैसे अब पहला टूल्स एंड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, सबसे पहले हम लिखेंगे फाइल फ्लैट बास्टर्ड, है ना, और हर एक की डायमेंशन भी लिखते चलो जिससे अच्छा लगता है, देखने में लगता है कि नहीं इसको वास्तव में जानकारी है। नंबर 1 फाइल फ्लैट बास्टर्ड, mm, ठीक है, फाइल फ्लैट बास्टर्ड 300 mm। दूसरा फिर क्या है फाइल फ्लैट सेकंड कट, ये हमने यूज की 250 mm की।
ठीक है ना। फाइल फ्लैट सेकेंड कट, ये हो गई 250 mm की। इसके बाद एक हम लोग फाइल और यूज करेंगे, स्मूथ फाइल, है ना, स्मूथ या डेड स्मूथ फाइल, इसको जॉब को फिनिश करने के लिए। फाइल फ्लैट स्मूथ, ये हम लोग थोड़ी छोटी ले लेंगे तो और अच्छी पकड़ में रहेगी, ठीक है ना। तो इसको 150 mm की ले लेते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट चौथा, देखिए ये 3 फाइलें हम लोगों ने उपयोग। अब इसके बाद एंगुलर फाइल भी ले लो, एक टेंगुलर फाइल। दो 200 mm, ठीक, ये सारी फाइलें 4 हो गई, हम लोगों ने लिख लिया, ठीक है ना। पहला हमने फाइल फ्लैट बास्टर्ड, जो हमें मोटा, जो हमें ब्लॉक मिला, तो पहले सबसे पहले एक मोटी फाइल लेते हैं, फाइल फ्लैट बास्टर्ड, है ना, वो रफ फाइल होती है, उसके द्वारा हमने जॉब को फिनिश किया। उसके बाद सेकेंड कट से उसको और अच्छा बनाया और अधिक फिनिश लाया। फिर बाद में टेंगुलर फाइल से हमने ये एंगल वगैरह बना दिए, ठीक है ना, एंगल वगैरह के लिए टेंगुलर फाइल का उपयोग कर लिया। उसके बाद स्मूथ फाइल से हम जॉब को फिनिश कर देंगे, ठीक है ना, ये फाइलें हो गई। इसके बाद अब हमें क्या क्या जरूरत होती है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जॉब को लिया, ठीक है ना, फिर जॉब को क्या करते हैं, पहले ब्लॉक के हिसाब से उसका साइज बनाया। मान लीजिए ये ज्यादा 60x60 है, लेकिन हमें प्लेट मिल गए 100x100, तो क्या करेंगे, हम इसकी हेक्साइन भी करेंगे, है ना। और इसको सबसे पहले जॉब को बेंच वाइज में बांधा, तो बेंच वाइज लिख लेते हैं, बेंच वाइज। बेंच वाइज कितने की, 125 mm या 150 mm, किसी के यहाँ 150 होती है, किसी के 125, जो भी होती होगी, ठीक ना। बेंच वाइज लिया 125 mm की। फिर नेक्स्ट बेंच वाइज के बाद फिर क्या किया, बेंच वाइज में जाप को बांधा, जाप को राइट एंगल बना दिया, ठीक है, इतना काम किया। उसके बाद ट्राई स्क्वायर के द्वारा जाप को पैरेललिटी चेक किए, 90 डिग्री चेक किया, तो क्या हो गया, ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर कितने साइज का, कोई भी 150 mm का ले लिया, ठीक। तो ये हो गया हमारा राइट एंगल, हमने जो आपको बना लिया। पहले सबसे पहले क्या किया, ये ब्लॉक लिया, उसको हमने बेंच वाइज में बांधा, तो पहले फाइलें हमने यूज कर ली, ठीक। उसके बाद बेंच वाइज में बांधा, तो बेंच वाइज का साइज लिखा। बेंच वाइज के बाद फिर हमने ट्राई स्क्वायर से जॉब की पैरेललिटी चेक की, माने 90 डिग्री जॉब को चेक कर लिया। तो जॉब को चेक किससे किया, ट्राई स्क्वायर से डाला, तो ये हमारा जॉब राइट एंगल बन गया। अब हम लोग ले गए किसको, इसमें, इस जॉब को ले गए मार्किंग टेबल में। तो सबसे पहले अब इसके बाद मार्किंग टेबल की आवश्यकता होगी। मार्किंग टेबल, मार्किंग टेबल भी हमने बताई कई साइजों में आती है ना। जैसे मान लीजिए 100 सेंटीमीटर, 100x100 सेंटीमीटर की हमने ले ली, 100x100 माने लंबाई चौड़ाई 100x100 सेंटीमीटर। 100x100 की मार्किंग टेबल ले ली। फिर क्या किया, अब मार्किंग टेबल तक जा पहुंच गया। फिर इसके बाद क्या करेंगे, अब हम लोग मार्किंग चालू करेंगे। तो सबसे पहले हमें आउटसाइड कैलीपर चाहिए, इसके लिए सेंटर लगाने के लिए इन आउटसाइड चाहिए, इनसाइड कैलीपर का भी उपयोग है इसमें, और जैनी कैलीपर या ऑडलेक कैलीपर का भी उपयोग है। तो ये तीनों कैलीपर चाहिए हमको। पहला लिखा आउटसाइड कैलीपर, आउटसाइड कैलीपर किस साइज का लिया, 150 mm का ले लेते हैं, ठीक। फिर इसके बाद इनसाइड कैलीपर भी 150 का ले लेते हैं।
तो ये इनसाइड कैलिपर कितना हो गया, 150 mm का हो गया। इसके बाद ऑड लेग कैलिपर, इसको भी ले लिया हमने 100 mm का, मान लीजिए, है ना। ऑड लेग कैलिपर, जेडी कैलिपर, जिसके द्वारा हम लोग पैरेलल लाइनें खींचेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया आउटसाइड, इनसाइड और ऑड लेग कैलिपर हो गए। इसके साथ साथ स्टील रूल की हमें जरूरत पड़ेगी। स्टील रूल लिख लेते हैं। स्टील रूल कितने वाला, 300 mm और 150 mm के आते हैं। कोई भी लिख लिया, 150 mm का ले लिया, क्योंकि 60 × 60 है, 150 mm का ले लेते हैं। ठीक, इतना हो गया। अब हमने क्या किया, आउटसाइड ले लिया, आउटसाइड से हमने इसको चेक कर लिया, जितना भी है स्टील रूल से चॉप को चेक कर लिया, ठीक है ना। उसके बाद हमने इनसाइड को भी ऐसे ही चेक कर लिया, और फिर ऑड लेग कैलिपर या जेनी कैलिपर ले लिया, ठीक है ना। बाकी मार्किंग का तरीका हमने बताई, अभी और एक बार क्लियर और कर देंगे। लेकिन इसके लिए आप वीडियोस हमारे देखिए, तो उसमें पूरी मार्किंग करते हुए हमने दिखाया वीडियोस, तो एक एक चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। तो वीडियो जरूर देखें हमारे, ठीक है ना। तो स्टील रूल हो गया 150 mm का। फिर इसके बाद ये हो गया। अब क्या करेंगे, मार्किंग हो गई। मार्किंग के बाद क्या करेंगे, एक चीज और भूल गए हम लोग मार्किंग मीडिया नहीं लगाया इसमें। तो इसमें चॉक मार्किंग मीडिया लिख लेते हैं ना, मार्किंग मीडिया। ठीक है ना, मार्किंग मीडिया, ये चाक का प्रयोग किया। मार्किंग मीडिया कई तरह की जाती है, हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है ना, टेट थ्योरी में भी पढ़ा था मार्किंग मीडिया। लेकिन हम इसमें चाक द्वारा मार्किंग मीडिया लगाते हैं। मार्किंग मीडिया लगाया, उसके बाद हम लोगों ने सारी मार्किंग कर दी, ठीक है ना। इसके बाद अब क्या करते हैं, फिर मार्किंग को पक्का करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उस पर पंचिंग करते हैं। पंचिंग किसके द्वारा की जाती है, डॉट पंच, है ना। डॉट पंच के द्वारा हम लोग पंचिंग करते हैं। तो पंचिंग का साइज डॉट पंच कितने का होता है, डाया 8 का हो गया, है ना, और लेंथ हो गया, इसमें डायमीटर और लेंथ, लंबाई और उसका डायमीटर लिया जाता है, ठीक है ना। और बाकी इसका पॉइंट होता है, ठीक है ना। तो हम लोग लिख लेते हैं डाया 10 × 100, ठीक। अब डॉट पंच को किससे हम लोग पंचिंग करते हैं, बॉल पिन हैमर की सहायता से, ठीक है ना। तो बॉल पिन हैमर का यूज किया। बॉल पिन हैमर ले लिया हमने 100 ग्राम का, ठीक है ना। 100 ग्राम, 100 ग्राम का हमने बॉल पिन हैमर का यूज किया, क्योंकि बॉल पिन हमने बताया था हैमर किसके अनुसार होते हैं, उसके वेट के अनुसार। उसका साइज किससे लिया जाता है, उसके वजन से, वेट से लिया जाता है। तो ये 100 ग्राम, ठीक है ना, क्योंकि लाइट वेट होते हैं, पंचिंग करनी है, तो इसके लिए बॉल पिन हैमर 100 ग्राम का ले लिया, ठीक। इसके बाद अब क्या जरूरत हुआ, मार्किंग हो गई। मार्किंग के बाद अब हम लोग जो बनाएंगे, पहले ये क्या करेंगे, ये हम लोग ग्रूव या स्लॉट काट रहे हैं, तो उसके लिए हैंड हेक्सा का प्रयोग कर रहे हैं। तो हैंड हेक्सा लिख लेते हैं।
अब लिखा हैंड हेक्सा विद ब्लेड, ठीक है ना। हैंड हेक्सा कौन सा हम लोग यूज करते हैं, जो साइज लिखते हैं उसका 300 30 ठीक। हैंड हेक्सा विद ब्लेड कौन सा, 300 mm की हमारी लंबाई हो गई। हैंड हेक्सा के ब्लेड का, हैंड हेक्सा जो साइज है 300 mm का है, 13 mm चौड़ाई हो गई, है ना। 300 mm ब्लेड की लंबाई है, 13 mm चौड़ाई है, 0.8 mm उसकी मोटाई हो गई, 1.4 mm का इसका पिच हो गया, है ना। ये हम लोग लिखा हैंड हेक्सा विद ब्लेड। इसके बाद हेक्साइन हो गई। इसके बाद फिर क्या करना है, अब इसके बाद हम लोग जॉब को बना देते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें अब तो हमें लगता है कोई चीज आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको आवश्यकता पड़ती है, देख लीजिए एक बार, क्लियर कर लीजिए। इसके बाद सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, अब इसमें बोर्ड में तो आएगा नहीं, इसके बाद इसको हम हटाने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले इसको समझ लेते हैं एक बार, क्या है ये जॉब हमको बनाना है। इसका हमने सबसे पहले ये जॉब आएगा तो आपको लिखना है कि इसका उद्देश्य क्या है, एम क्या है। तो हमने लिखा एम, इसका एम है स्लॉटिंग एंड ग्रूविंग। ये देखिए स्लॉट बना हुआ है और ये क्या है, ग्रुप बना हुआ है। देखिए ये सीधा कर दिया, यहां तक तो ये टेपर आया है, ठीक है ना। ये टेपर है इतना, और इसके बाद ये क्या है, ये सीधा हो गया, ये ग्रुप बना दिया, सीधा ये ग्रुप हो गया, ठीक है ना। तो हमने डाल दिया स्लॉटिंग एंड ग्रूविंग। फिर बाद में इसके बाद लिखा जाता है मटेरियल, ये जो हम जॉब बना रहे हैं ये किस मटेरियल का है। तो हमने लिखा MS फ्लैट, माने माइल्ड स्टील है और एक फ्लैट ब्लॉक है, ठीक है। उसका साइज क्या दिया है, एज पर ड्राइंग हम लोग लिखेंगे 60 × 60 × 8 mm, माने 60 mm लंबा है, 60 mm चौड़ा और 8 mm इसकी थिकनेस या मोटाई है। तो ये एक ब्लॉक हमको मिला, तो मटेरियल हमने लिखा। इसके बाद हम लोग लिखते हैं टूल्स एंड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड। अब हम ये जॉब को बनाने जा रहे हैं, तो इसके लिए हमें कौन कौन से टूल्स की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम इस जॉब को बनाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम जॉब को क्या करेंगे, ब्लॉक लिया, बेंच वाइज में बांटा, ठीक। तो सबसे पहले हमें बेंच वाइज की आवश्यकता हो गई, ठीक। बेंच वाइज लिख लिया। बेंच वाइज का साइज हम लोगों ने लिख लिया 125 mm की, ठीक है। 125 mm वाली बेंच वाइज यूज किया। फिर इसके बाद अब हम लोग राइट एंगल सबसे पहले बनाते हैं। चारों साइडें जो छह साइडें होती हैं, छह सतह हम लोग राइट एंगल एक दूसरे के पैरेलल बनाते हैं। तो सबसे पहले कौन सी साइड बनती है, सबसे पहले जो हमारी सरफेस होती है उस सरफेस को हम बनाते हैं। सरफेस को बनाकर राइट एंगल ट्राई स्क्वायर के द्वारा उसको 90 डिग्री पे चेक करते हैं। फिर उसकी एक लंबी सतह जो है उसको बनाते हैं। उसके बाद छोटी, फिर लंबी, फिर छोटी और फिर लास्ट में जो सरफेस दूसरी होती है उसको बना लेते हैं। तो फाइल का हमने उपयोग किया, फाइल के द्वारा इसको राइट एंगल जॉब को बना लिया। तो हमने फाइलें दिखा दी कि एक सबसे पहले हमने फाइल फ्लैट बास्टर्ड यूज की 300 mm वाली, उससे हमने रफिंग फाइलिंग की। उसके बाद फाइल फ्लैट सेकंड कट हमने यूज की, वो हमने 250 mm की यूज किया। तो उसको कुछ फिनिश पोजीशन में ले आए, ठीक है ना, उसको फिनिश पोजीशन में ले आए। फिर उसके बाद फाइल फ्लैट स्मूथ, ये क्या है, लास्ट में भी जब बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा जॉब, फिर फाइल फ्लैट स्मूथ के द्वारा हम जॉब को चमका देंगे, शाइनिंग कर देंगे और बिल्कुल एक्यूरेसी में जॉब को तैयार कर देंगे। इसके अलावा ट्रेंगुलर फाइल, हम ग्रुप या स्लॉट बनाने के लिए ट्रेंगुलर फाइल का उपयोग करेंगे, है ना। फिर इसके बाद क्या आता है, फिर नेक्स्ट लिखा हम लोगों ने बेंच वाइज, है ना। बेंच वाइज तो हमने जॉब को बांधने के लिए यूज किया। इसके बाद ट्राई स्क्वायर के द्वारा हम लोग राइट एंगल को चेक करते हैं 90 डिग्री है जॉब की नहीं, इसके लिए ट्राई स्क्वायर का उपयोग किया। फिर आ जाते हैं, फिर इसके बाद क्या किया, जॉब को राइट एंगल बन गया। फिर उसके बाद हम लोग मार्किंग मीडिया लगाते हैं, है ना। चॉक का एक लेप बनाते हैं, चाक का लेप लगा के मार्किंग मीडिया लगा लेते हैं, क्योंकि अगर आप लोहे में अगर करेंगे मार्किंग तो वो स्पष्ट रेखाएं जो है इसकी दिखाई नहीं देंगे। तो इसलिए एक ऊपर चाक की एक लेप लगा देते हैं। तो क्या होता है, वो व्हाइट होती है, उस पर जब हम मार्किंग करते हैं स्क्राइबर के द्वारा या मार्किंग टूल्स के द्वारा, तो लाइनें जो है हमारी स्पष्ट हो जाती हैं। तो हमने मार्किंग मीडिया लगा लिया, उसको मैं किसमें, चाक का प्रयोग किया, ठीक है ना।
फिर इसके बाद मार्किंग मीडिया लगा लिया। अब हम लोग जॉब की मार्किंग करेंगे। तो इसके लिए हमें जॉब की मार्किंग के लिए क्या क्या टूल चाहिए होंगे? एक तो आउटसाइड कैलिपर हमको चाहिए, ठीक है ना, जिससे जॉब की लंबाई चौड़ाई हम निकाल सके कितनी हो गई। उसके लिए स्टील रूल भी चाहिए। फिर इनसाइड कैलिपर चाहिए हमको, ठीक है ना, क्योंकि इनसाइड कैलिपर के द्वारा हम ग्रुप वगैरह किस मार्किंग करेंगे। और तीसरा चाहिए ऑड लेग कैलिपर। ऑड लेग कैलिपर से जॉब के पैरेलल लाइनें जो खींचनी होंगी वो पैरेलल लाइनें हम ऑड लेग कैलिपर या जेनी कैलिपर के द्वारा खींच सकते हैं। तो ये हमने लिखा मार्किंग टेबल, आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, इनका साइज लिखा 150 mm आउटसाइड, 150 mm इनसाइड, और ऑड लेग कैलिपर हमने 100 mm का लिखा, ठीक है ना। फिर स्टील रूल हमें चाहिए होता, वो हमने लिखा। मार्किंग मीडिया हो गई। फिर क्या लिखा? फिर जब मार्किंग हो गई इसके बाद क्या करते हैं हम लोग? पंचिंग करते हैं जॉब पर। मार्किंग के बाद पंचिंग करते हैं जिससे लाइनें हमारी स्पष्ट हो जाएं। तो पंचिंग के लिए कौन सा पंच यूज करते हैं? डॉट पंच का उपयोग करते हैं। तो डॉट पंच का साइज लिखा हमने 10 इंटू 100, माने 10 mm का उसका डायमीटर है, जबकि 100 mm उसकी लेंथ हो गई। तो ये हमने लिखा डॉट पंच। इसके बाद पंच में मार्किंग कैसे करते हैं? हैमर के द्वारा, ठीक है ना, पंचिंग करते हैं हैमर के द्वारा। तो हैमर इसमें कौन सा यूज करते हैं? बॉल पिन हैमर, ठीक है ना। उसकी हमने लिखा 100 ग्राम। इसका साइज क्या है? 100 ग्राम का एक बॉल पिन हैमर लिया, उसके द्वारा डॉट पंच के द्वारा पंचिंग किया। इसके बाद अब हम लोग पंचिंग हो गई, हमारी मार्किंग हो गई, कंप्लीट हो गई। फिर जॉब को हम लोगों ने बेंच वाइज में बांध लिया। फिर सबसे पहले हम लोग ये ग्रुप या स्लॉट बनाएंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या किया हमने? हैंड हेक्साइन के द्वारा, हैंड हेक्सा के द्वारा हेक्साइन ऑपरेशन किया, ठीक है ना। तो ये ऑपरेशन कर दिया। तो ये हैंड हेक्सा के लिए हैंड हेक्सा विद ब्लेड उसमें लगा होता, हमने उसका साइज दिखाया। AB 300 इंटू 13 इंटू 0.8 इंटू 1.4 इसकी पिच होती है। ब्लेड की क्या होती है? पिच हो गई 1.4, बाकी लंबाई चौड़ाई और मोटाई हो गई। तो ये सारे हमारे आपके टूल्स एंड इक्विपमेंट हो गए, ठीक है ना। और भी हम लोग इसके लिख सकते थे, स्क्वायर फाइल वगैरह भी यूज करेंगे तो वो भी लिख सकते थे, या और भी आपको लिखने में एक दो और लिख सकते हैं, बढ़ा के कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद अब इसको हम हटाने जा रहे हैं। अब लिखेंगे हम लोग सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, जॉब कैसे हमने तैयार किया। तो सबसे पहले ये क्लियर हो गया, एम लिख लिया। दूसरा मटेरियल कौन सा है। तीसरा टूल्स एंड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, कौन कौन से टूल्स हमें यूज किए। अब इसके बाद सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन करेंगे। अब इसके बाद क्या लिखते हैं? देखिए हमने एम लिख लिया, उसके बाद मटेरियल कौन सा उपयोग किया वो लिख लिया, इसके बाद टूल्स और इक्विपमेंट कौन से उपयोग किए ये लिख लिया। अब हम लोग कैसे हमने जॉब को तैयार किया है ना, उसके हिसाब से सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आएगी सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। ये नेक्स्ट हेडिंग चौथी नंबर है ना, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, कि जॉब को हमने कैसे कैसे तैयार किया, इसका सीक्वेंस बाय सीक्वेंस हमको विवरण देना। तो अब हम लोग जॉब को तैयार करते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोगों ने क्या किया? सर्वप्रथम हमारे पास जॉब आया, तो जॉब को हमने बेंच वाइज में बांधा, ठीक है ना, सबसे पहला काम। तो नंबर 1 सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन नंबर 1, सर्वप्रथम ठीक। देखो सबसे पहले क्या आया हमारे पास? जॉब आया। तो जॉब का सबसे पहले हम रॉ मटेरियल जो हमें ब्लॉक मिला उसका साइज हम लोग चेक करते हैं। तो सबसे पहले ऐसा ना हो 60 बाय 60 हमें बनाना है और हमने जॉब बनाना चालू कर दिया, वो 59 ही दिया है ना, और हम जॉब बनाना चालू कर देते। तो सबसे पहले तरीका यही है, कहीं भी इंडस्ट्रीज में जाओ या कहीं भी कोई भी आपको प्रैक्टिकल के लिए जॉब दिया जाए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले जो आपको जॉब दिया जा रहा है उसका साइज देखिए कि साइज जो है जो एज पर ड्राइंग साइज दिया उसके अनुसार थोड़ा बड़ा है कि नहीं, जिससे हम राइट एंगल वगैरह बनाएंगे तो वो निकल सकता है कि नहीं। पता लगा 60x60 का ही ब्लॉक दे दिया तो क्या है आपका साइज ही नहीं निकलेगा, जब राइट एंगल बनाओगे तो 59 हो जाएगा।
तो फिर ये हो जाएगा कि जॉब तुम आपने रिजेक्ट कर दिया। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हमने जो जॉब दिया जा रहा है, चाहे कंपनी में हो चाहे कहीं भी, तो सबसे पहले हमें जॉब दिया जा रहा है तो वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर आदि जो भी आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसके द्वारा सबसे पहले जॉब का रॉ मटेरियल साइज जो है वो चेक करेंगे कि वो साइज हमारा एज पर रिक्वायरमेंट है कि नहीं। ठीक, तो हमने लिखा सर्वप्रथम जॉब का रॉ मटेरियल साइज चेक किया। ठीक, इसके बाद नंबर 2 क्या किया, फिर जॉब को बेंच वाइज में बांधा। ठीक, ये नंबर 1 सर्वप्रथम जॉब का रॉ मटेरियल साइज चेक किया। ठीक, फिर क्या हुआ, जॉब को बेंच वाइज में बांधा। इसके बाद तीसरा, फिर हम लोगों ने क्या किया, जॉब को बेंच वाइज में बांध दिया। फिर क्या करते हैं, अब हम लोग फाइलिंग ऑपरेशन करते हैं, इसको जॉब को राइट एंगल बनाते हैं। तो सबसे पहले कौन सा साइड बनाया जाता है, तो सबसे पहले जॉब की एक सरफेस फिर एक लंबी साइड, फिर एक लंबी साइड, फिर छोटी साइड, फिर उससे संलग्न सभी साइडों को, फिर उससे संलग्न सभी साइडों को समकोण में तैयार किया। ठीक, सभी साइडों को समकोण में तैयार किया। फिर क्या करते हैं, फिर राइट एंगल के द्वारा या ट्राई स्क्वायर के द्वारा जॉब को चेक करते हैं। फिर ट्राई स्क्वायर का उपयोग करते हुए जॉब को चेक किया। ठीक है ना, फिर जॉब को 90 डिग्री में, जॉब को ट्राई स्क्वायर का उपयोग करते हुए जॉब को 90 डिग्री में चेक कर लिया। इसके बाद फिर क्या किया हम लोगों ने, ये हो गया, तो जॉब हमारा राइट एंगल कंप्लीट हो गया, इतना काम हो गया। फिर अब क्या करेंगे, जॉब पर मार्किंग मीडिया लगाएंगे। फिर जॉब पर मार्किंग मीडिया लगाकर सुखाया। फिर जॉब पर मार्किंग मीडिया लगाया और लगाने के बाद जब मार्किंग मीडिया सूख गई उसके बाद हम लोग मार्किंग करेंगे। इसके बाद मार्किंग मीडिया लगाकर सुखा दिया। अब इसके बाद फिर 5वें नंबर पे क्या करेंगे, इसके बाद आउटसाइड कैलिपर कौन कौन से टूल्स उपयोग कर रहे हैं, इनसाइड कैलिपर, जो आर्ट लेग कैलिपर,
स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर, आदि का प्रयोग करते हुए जॉब पर मार्किंग की। ठीक, इसके पश्चात आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, ऑड लेग कैलिपर, स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर, हाइट गेज, जो भी चीजें हैं इन सबको प्रयोग करते हुए जॉब पर मार्किंग किया। ठीक, जॉब पर मार्किंग हो गई। अब क्या करेंगे, जॉब पर मार्किंग बाद जॉब मार्किंग को पक्का करेंगे। ठीक है ना। फिर नंबर 6, डॉट पंच और बॉल पिन हैमर की सहायता से मार्किंग को पक्का किया। ठीक, फिर क्या किया, डॉट पंच और बॉल पेन हैमर की सहायता से मार्किंग को पक्का कर दिया। अब हमारा मार्किंग वाला काम खत्म हो गया। अब हम लोग जॉब को तैयार करेंगे। फिर क्या किया, मार्किंग हो गई, फिर इस जॉब को लाएंगे बेंच वाइस में और बेंच वाइस में जॉब को बांधा। ठीक, बांधने के बाद सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम लोग, ये जो बी ग्रुप कटा है इसको हैंड हेक्सा की सहायता से बी ग्रुप को काटेंगे। ठीक है ना। फिर जॉब को बेंच वाइस पर बांधकर फिर जाप को बेंच वाइस पर बांधकर हैंड हेक्सा का उपयोग करते हुए वी ग्रुप को तैयार किया। ठीक, हैंड हेक्सा का उपयोग करते हुए वी ग्रुप की हेक्साइन किया। ठीक है, इसके बाद बी ग्रुप हो गया। फिर बाद में जॉब का स्लॉट किया, है ना। फिर जॉब को फाइलिंग का उपयोग करते हुए स्लॉट को तैयार किया। जरा इंक लगा ली जाए, इंक खत्म हो गई है, इंक थोड़ा। इसके बाद स्क्वायर फाइल का उपयोग करते हुए स्लॉट को तैयार किया। ये 10 mm का जो सीधा है इसको स्लॉट को तैयार किया। ठीक, इसके बाद स्क्वायर फाइल का उपयोग करते हुए 10 mm वाला ये हमने पहले स्क्वायर इसको बी ग्रुप को तैयार किया। बी ग्रुप के बाद अब हम लोगों ने स्क्वायर तैयार किया। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट फिर फाइलों का उचित उपयोग करते हुए बी ग्रुप,
स्क्वायर, है ना, ये सारी साइडों को तैयार किया। जो स्लॉट है, वी ग्रुप है, सबको मैं फाइलिंग की हैंड एक्सा के द्वारा। पहले हमने वी ग्रुप को काटा, अब इसके बाद फाइलिंग ऑपरेशन करते हुए हम लोग तैयार करेंगे। इसके बाद वी ग्रुप व स्लॉट बनाने के लिए उचित फाइलों का उपयोग करिए। उचित फाइलों का उपयोग किया, उससे स्लॉट और हमारे जो ग्रुप है वो तैयार हो गया। ठीक है ना। फिर बाद में सारी डायमेंशन को फिर सभी साइडों को ठीक। फिर सभी साइडों अर्थात ये 15 mm की डायमेंशन देखी, बी ग्रुप जो है वो देखा, ठीक है ना, ये 30 mm तक ये स्लॉट को देखा, 6 mm के ऊपर ग्रुप है इसको देखा। ये सारी चीजें स्मूथ फाइल की सहायता से फिनिश किया। ठीक है ना। इसके बाद क्या किया अंत में, फिर जाग से बर वगैरह साफ करके सभी साइडों को फिनिश किया। फिनिश किया। ठीक है ना। अंत में वर्क टेबल बेंच वाइज आदि को ड्रम में डाला। ठीक। ये देखिए इस तरीके से एक जॉब हो गया। अब हम एक बार जरा क्लियर कर लो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, कैसे इस जॉब को तैयार किया। सर्वप्रथम क्या करना होता है, रॉ मटेरियल का जो साइज है वो हमने चेक कर लिया। फिर इसके बाद जॉब को हमने बेंच वाइस में ले गए, जॉब को बेंच वाइस में बांधा। फिर नेक्स्ट क्या किया, इसके बाद किया गया, फिर सबसे पहले जॉब की एक सरफेस
फिर एक लंबी साइड, फिर छोटी साइड, फिर उससे संलग्न सभी साइडों को समकोण में तैयार किया और ट्राई स्क्वायर के द्वारा 90 डिग्री पे हमने जॉब को चेक कर लिया। ठीक, फिर क्या किया, फिर जॉब पर हमने मार्किंग मीडिया लगाया, मार्किंग मीडिया लगाकर सुखाया। फिर क्या किया, फिर आउटसाइड कैलीपर, इनसाइड कैलीपर, जैनी कैलीपर या ऑड लेग कैलीपर, स्टील रूल, बर्नियर कैलीपर आदि जो मार्किंग टूल है उनकी सहायता से जॉब पर मार्किंग ऑपरेशन किया। फिर क्या किया, मार्किंग हो गई। फिर मार्किंग के बाद मार्किंग को पक्का करने के लिए, मार्किंग को पक्का करने के लिए डॉट पंच और बॉल पिन हैमर का उपयोग किया। ठीक है ना, बॉल पिन या और डॉट पंच की सहायता से मार्किंग को पक्का कर लिया। इसके बाद जब जॉब हमारा पक्की पूरी मार्किंग हो गई, फिर क्या किया, अब हम जॉब पे ऑपरेशन चालू करेंगे। तो सबसे पहले फिर हम जॉब को बेंच वाइस पे लाए, बेंच वाइस में जॉब को बांधा। फिर हमने क्या किया, ये देखा हमने सबसे पहला ये ऑपरेशन है, तो हैंड हेक्सा का उपयोग करते हुए इसको बी ग्रुप में हमने जॉब को हैंड हेक्साइंग ऑपरेशन किया। ठीक है ना, हैंड हेक्सा के द्वारा बी ग्रुप तैयार किया। फिर क्या किया, फिर हमने स्क्वायर फाइल का उपयोग करते हुए ये जो सीधा स्लॉट है उस स्लॉट को तैयार किया जो 10 mm का है। ठीक है ना, 10 mm का स्लॉट तैयार किया और फिर ये बी ग्रुप जो बनाए थे उन पर भी फाइलिंग ऑपरेशन करते हुए उसको भी फिनिश किया। अंत में फिर हमने सारी डायमेंशन जो हमारी बनी है उन सारी डायमेंशनों को फाइलिंग के द्वारा फिनिश किया। स्मूथ फाइल की सहायता से वो सारी सतहों को हमने फिनिश किया। अंत में सारे डायमेंशन चेक किए और उसमें जहां जो कमी थी उसको हमने फिर फाइलिंग ऑपरेशन करते हुए उसको कंप्लीट किया। ठीक, तो हमारा जॉब कंप्लीट हो गया। फिर क्या किया, फिर बर वगैरह जो है, बर वगैरह आ जाती है उसको साफ करके हमने स्मूथ फाइल की सहायता से जॉब को चमकाकर वेल फिनिश कर दिया। फिर इसके बाद भी ध्यान रखने वाली चीज है कि जॉब कंप्लीट करने के बाद हमको कैसे सिस्टमेटिक काम करना है। फिर हमने बेंच वाइज जॉब को खोल लिया, है ना, कंप्लीट हो गया, जॉब को खोल लिया। फिर हमने बेंच वाइज को साफ किया और जिस वर्क टेबल पर बेंच वाइज बंधी है उस वर्क टेबल को भी ब्रश की सहायता से, हाथ से नहीं, हाथ से बुरादे लग जाएंगे तो उसमें चोट आ जाएगी, तो उसको ब्रश की सहायता से हमने बेंच वाइज और वर्क टेबल को साफ किया। और साफ करने के बाद भी बुरादा नीचे नहीं फेंका जाता। फिर क्या किया, अंत में वर्क टेबल और बेंच वाइज हाथ को ब्रश की सहायता से साफ करके बुरादे को जो बुरादा का एक ड्रम है उस ड्रम में डाला। ये इस तरीके से एक सिस्टमेटिक तरीके से जॉब को तैयार किया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे सावधानियां क्या है, सेफ्टी प्रिकॉशन, है ना, सुरक्षा व सावधानी, कैसे हमने सेफ्टी प्रिकॉशन किया। सेफ्टी प्रिकॉशन के बारे में पढ़ेंगे, सावधानियां, सुरक्षा व सावधानियां। सेफ्टी प्रिकॉशन, ठीक, सुरक्षा व सावधानियां, सेफ्टी प्रिकॉशन। तो इसमें क्या क्या चीजें, नंबर 1, बिना हैंडल वाली फाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए। बिना हैंडल वाली फाइल का या रेती का उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक, नंबर 2, मार्किंग टूल या इसको ऐसे लिख देते हैं, कटिंग टूल और मापी टूल को एक साथ नहीं रखना चाहिए। ठीक, नंबर 3,
मार्किंग टूल व पंच आदि के पॉइंट शार्प होने चाहिए। ठीक। फिर नंबर 4, हेक्साइन करते समय हेक्साइन ऑपरेशन करते समय कूलेंट का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। ठीक। पहला क्या है, बिना हैंडल वाली फाइल का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। कटिंग टूल और मापी टूल को एक साथ नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, मार्किंग